गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिमर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। वन्य जीव का प्राय मतलब होता है वो जानवर जंगली जानवरों से होता है, स्पेशली वो जानवरों से जो जानवर या तो भोजन और स्पोर्ट के लिए शिकार कर लिए जाते हैं। घने जो भी वाइल्ड लाइफ है वन्य जीव हैं उनके सर्वाइवल के लिए घने जंगल की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और जो भी घने एरिया हैं अगर वो घटते जाते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वहाँ पे जो रहने वाले वन्य जीव हैं वो भी धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। इसलिए जो भी वन्य जीव हैं उनका संरक्षण हमारे नेशन के लिए यानी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इनका संरक्षण कैसे किया जाए तो उसके बारे में दिया है। जैसे वाइल्ड लाइफ जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ की उनका निवास स्थान होता है, जंगलों में अपना घर बना के रहते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी की जाती है ताकि वो वहाँ पर सही से रह सकें। और जो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करके वाइल्ड वन्य जीवों के संरक्षण कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट जो भी वनों का घटक होता है वो इन्वायरमेंट जो होता है वो जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो भी जानवर वहाँ पे अपना निवास बना के रहते हैं तो उनको संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और जो भी गैर कानूनी तरीके से उनका शिकार और उनको जाल में फांस के मारा जाता है, ये सब रोकना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर जो भी जानवर जो हैं भोजन उनके फर स्पोर्ट यानी गेम और फैशन के लिए पर्याप्त अधिक से अत्यधिक मात्रा में जब शिकार किए जाते हैं जिससे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से जो भी कुछ स्पीसीज हैं जो अत्यधिक गायब होते जा रहे हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क और अभयारण्य भी बनाए गए हैं जिसमें हम लोग जो कम मात्रा में जानवर जो पाए जाते हैं उनको अगर हम रख दें तो उससे भी हम लोग उनको कंजर्व कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। अगर कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं तो डिपार्टमेंट का अगर ये काम करे कि वो दिन प्रतिदिन जैसे मान लो एक टाइम बना ले, उस अवधि के दौरान वो चेक करे कि वो जानवरों की संख्या में कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से वो वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। मिनरल्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सारे क्या होते हैं? मिनरल्स यानी खनिज होते हैं। ये बनने के लिए बहुत ही लंबा समय लेते हैं और ये जो बनते हैं वो बहुत ही धीमी गति से बनते हैं। और लेकिन अगर वो धीमी गति से बनते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी गति से ख़त्म भी होते हैं। इसलिए जो भी एक एक दिन अगर वो बीतता जाता है तो उनकी खपत अगर हम लोग करते हैं तो वो खपत की वजह से वो आयरन मिनरल्स जो हैं वो कम होते जाते हैं और इनका जो यूज है हम लोगों को सही ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फोसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज जो होते हैं ये सारे हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल स्रोत एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल स्रोत होते हैं। और ये जो हैं जो बहुत ही करोड़ों साल पहले जो भी जानवर मृत जानवर जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर गड़े होते हैं या मरे हुए जो पौधे होते हैं वो ज़मीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, उन्हीं से हम लोग बनाते हैं। कोल क्या होता है? कोल जो होता है वो प्लांट के जीवाश्मों के द्वारा बचे हुए पार्ट से बना हुआ एक हिस्सा होता है। और जो भी कोल बनता है यानी कोयला जो बनता है वो बहुत ही धीमी गति से बनता है और यह पृथ्वी के अंदर कोयले की खुदाई करके इसको बाहर निकाला जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइनिंग यानी खनन। कोल जो होता है उसका यूज हम लोग बहुत सारे उद्देश्य से करते हैं, जैसे उष्मा हीटिंग के लिए, गर्माहट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए और भाप के इंजन चलाने के लिए भी। अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो होता है वो एक गाढ़ा तैलीय पदार्थ होता है जो पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग से निकाला जाता है
और यह जो होता है यह कुओं की खुदाई, पृथ्वी के पास जो कुएं होते हैं पृथ्वी पर, उनकी खुदाई करके बाहर निकाला जाता है। पेट्रोलियम जो होता है वो अशुद्ध प्रोडक्ट होता है और इस प्रोडक्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे जो चीज़ें होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पेट्रोलियम से मिलती हैं। नेचुरल गैसेज, ये क्या होते हैं? नेचुरल गैसेज जो होता है वो पेट्रोलियम के पास से ही, अगर माना जाए तो वो पेट्रोलियम के पास से ही पाया जाता है, और ये जो होता है वो हवा से भी बहुत हल्का होता है, और यह पृथ्वी के अंदर से पंप करके बाहर निकाला जाता है, और यह बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है। आजकल जो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG है, उसका यूज हम लोग वाहनों को चलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है, या तो हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जो जीवाश्म ईंधन है वो फिर से रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें उनको संरक्षित करके रखना चाहिए, और हम लोग इस मूल्यवान संसाधन को कुछ तरीक़ों से संरक्षित रख सकते हैं। जैसे जो भी एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी, इन सब का यूज हम लोग एक एक करके अगर करें तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मूल्यवान संसाधन को बचा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी लोगों के लिए वाहन बनाए, जैसे बस, ऑटो रिक्शा, अगर हम लोग उसका यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी हम लोग CNG को संरक्षित कर सकते हैं। और अगर आप लोग जैसे फ़ैन, ट्यूबलाइट, अगर इन उपकरणों का यूज हो तभी उसको चलाएं, अगर यूज ना हो तो उसको बंद कर दें। इससे भी क्या होगा, हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी प्लास्टिक, ग्लास और कई प्रकार के जो भी मेटल्स होते हैं, उनको दोबारा रिसाइकिल करके उसको उपयोग में लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।